राधे कृष्ण। मीराबाई को कौन नहीं जानता, लेकिन मीराबाई पिछले जन्म में कौन थी, उनका क्या नाम था, आइए जानते हैं इस वीडियो में। मीराबाई पिछले जन्म में एक गोपी थी जिनका नाम था माधवी। और माधवी की अभी अभी नई नई शादी हुई थी। नई नई शादी होने के कारण नई बहुओं को घर से बाहर निकलने नहीं दिया जाता था। एक दिन की बात है जब माधवी की सास माधवी से बोलती है, सुन बहू, यहाँ पे एक कन्हैया नाम का चोर रहता है जो कि नंद के बेटा है। वो कोई सोना चांदी नहीं चुराता, वो लोगों के चित्त को चुराता है। जो एक बार उसने चित्त को चुरा लिया तो वो किसी काम का नहीं रहता। वो उसी के प्रेम में, उसी के ध्यान में पागल हो जाता है, बावला हो जाता है। इसीलिए जब वो आए तो उसके सामने तू अपना मुंह बिल्कुल भी मत दिखाना। सास की कही इस बात को माधवी अपने दिल में बैठाकर गांठ बांध लेती है। एक दिन की बात है, छोटे से नटखट से कन्हैया कृष्ण भगवान लीलाएं करते फिरते थे। लीलाएं करते करते माधवी के घर में आ पहुँचे और माधवी के सास से पूछते हैं, मैया, मैंने सुना है आपके घर में एक नई नवेली बहू आई है। माधवी की सास बोलती है, हाँ आई तो है, तो मैं उनका मुंह देखना चाहता हूँ, कृष्ण भगवान कहते हैं। तो माधवी की सास बोलती है, जा देखा। इतने में माधवी की जो ननद थी वो माधवी से बोलती है, उस दिन जिस चोर के बारे में बताया था तुम्हें माँ जी ने, वो चोर यहीं आ रहा है, तो भूल से भी अपना चेहरा उसको मत दिखाना। और जब कन्हैया माधवी के सामने पहुंचते हैं तो माधवी बड़ी सी घूंघट काट के बैठी हुई होती है और कृष्ण जी कहते हैं माधवी से, मुझे आपका मुंह देखना है, आपका चेहरा देखना है। तब माधवी अपने सिर को हिला के ना में इशारा करते हैं। जब कृष्ण भगवान कन्हैया जी माधवी की घूंघट को पकड़ लेते हैं तब माधवी झटके से घूंघट को खींच लेती है। जब झटके से घूंघट को खींच लेती है तब कृष्ण भगवान गिर पड़ते हैं और उन्हें क्रोध आता है। उस क्रोध में माधवी से कृष्ण जी बोलते हैं, तूने आज अपना चेहरा मुझे नहीं दिखाया, तू जिंदगी भर मेरे चेहरे को देखने के लिए तरसती रहेगी, लेकिन मैं अपना मुंह तुझे कभी नहीं दिखाऊंगा। इतना बोल के वहाँ से चले जाते हैं। माधवी सोचती है कोई बालक होगा छोटा सा जो मैंने चेहरा नहीं दिखाया, इसलिए गुस्सा होके चला गया। जब सारे ब्रिजवासियों पे कहर टूट पड़ता है तब कृष्ण भगवान गोवर्धन पर्वत को अपने छोटी सी उंगली में धारण कर लेते हैं। जब धारण कर लेते हैं गोवर्धन पर्वत को तो सारे ब्रिजवासी अपनी जान बचाने के लिए उस गोवर्धन पर्वत के नीचे आते हैं, जिनमें से एक माधवी भी थी। जब माधवी की नज़र गलती से भगवान के चेहरे पे पड़ती है तो माधवी देखती ही रहती है। उनके वो घुंघरालू बाल, वो काले से कजरारे आंखें, मनमोहक सा चेहरा, वो सुंदर रूप को देखे माधवी मोहित हो जाती है। और भगवान समझ जाते हैं कि माधवी ने मेरे चेहरे को देख लिया है, तो भगवान दूसरी तरफ मुँह करते हैं। जब भगवान दूसरी तरफ मुँह करते हैं तो माधवी दूसरी तरफ चली जाती है। जब दूसरी तरफ माधवी चली जाती है तो भगवान अपने मुंह को ऊपर कर लेते हैं। और जब छोटे से उंगली में गोवर्धन पर्वत को धारण किए हुए वो मनमोहक सा रूप को देख के माधवी समझ गई, ये कोई साधारण मनुष्य नहीं हो सकता। मैं कैसी अभागन हूँ, मैंने खुद भगवान को नहीं पहचाना, मैंने गोविंद को नहीं पहचाना, मैंने ठाकुर को नहीं पहचाना। भगवान जब खुद मेरे घर चल के मेरे मुंह देखने आए तब मैंने कैसे इनको अपना मुंह नहीं दिखाया। माधवी ये सारी बातें सोच सोच के बावली हो जा रही थी, पागल हुए जा रही थी और अपने पछताप के आग में जलती जा रही थी। लगातार माधवी 4 दिन तक रोती रही, रोती रही, रोती रही और चौथे दिन भगवान के सीधा चरणों में ही गिर पड़ी और बोली, हे प्रभु, हे कृष्ण, हे गोविंद, मैंने आपके रूप को नहीं पहचाना, मैंने आपको नहीं पहचाना। मैं कितनी अभागन हूँ, मैं कितनी पापन हूँ, मुझे क्षमा कर दो प्रभु, मुझे क्षमा कर दो, मुझे क्षमा कर दो। जब माधवी ये सारी बातें बोल के भगवान से माफ़ी मांगते हैं तो भगवान कृष्ण माधवी को माफ़ कर देते हैं। माधवी कृष्ण भगवान से कहती है, हे प्रभु, हे गोविंद, इस जन्म में मैं आपके प्रेम से, मैं आपके भक्ति से वंचित रही। मैं कितनी पापन थी, मैं कितनी अभागन थी। आप सबको वरदान देते हैं, आप आज मुझे भी एक वरदान दे दीजिए। कृष्ण भगवान कहते हैं, बोल तुझे क्या वरदान चाहिए। माधवी कहती है, मुझे वरदान दे दीजिए कि अगले जन्म में मैं सिर्फ आपकी होकर रहूं, आपके प्रेम में, आपकी भक्ति में मैं लीन हो जाऊं। सारी
मान मर्यादा लाज शर्म सब भूल कर आपके प्रेम में रंग जाऊं। और कृष्ण भगवान माधवी को वरदान दे देते हैं। वही माधवी कलयुग में मीराबाई बनकर जन्म लेती है और सब कुछ भूल कर कृष्ण के भक्ति में, कृष्ण के प्रेम में लीन हो जाती है। ऐसी भक्ति और ऐसी प्रेम को देखकर कृष्ण जी प्रसन्न हो जाते हैं और अंत में मीराबाई को अपने अंदर समा लेते हैं।